आज का नहीं है, ये बहुत पुराना झगड़ा। 3 धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुसलमानों का इस्लाम धर्म, तीनों के पूर्वज एक ही पुरुष हैं, हजरत इब्राहिम साहब। इसी पट्टी पर उनका जन्म हुआ था और इन्हीं से चल करके आगे मूसा साहब, वहाँ से यहूदी धर्म प्रकट हुआ। इसी यहूदी घर में ईसा मसीह ने जन्म लिया, जिनको वहीं लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, इनसे ईसाई धर्म। और इसी खानदान में आगे ये लोग फिर बढ़े आगे और अरब में बस गए। उसी खानदान में मोहम्मद साहब ने जन्म लिया, जिसे इस्लाम धर्म। जैसे दादा एक ही है, नाती पोता अलग अलग हो गए, यानी तीनों धर्म एक ही जगह से, दादा एक ही है। इसको इब्राहिमी धर्म कहा। 3 धर्म दुनिया में, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म मुसलमानों का, इसको इब्राहिमी धर्म। एक ही पुरुष से दादा एक ही है, नाती पोता अलग अलग, घर मकान जब जमीन बट गई। लोग कहते भाई नहीं कि हमारे दादा एक ही थे, हम लोग एक ही खानदान के हैं। खानदान पीढ़ी एक और धीरे धीरे बटते गए और आज देखो यही लोग लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ रहे, दुनिया संकट में तो है, सबको दिक्कत है। इजराइल जो है यहूदी धर्म, ईरान जो है इस्लाम धर्म और अमेरिका जो है ईसाई धर्म। अमेरिका ईसाई धर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रम्प साहब ईसाई हैं, क्रिश्चियन। और इजराइल दुनिया में एक ही देश है यहूदियों का, ईसाई धर्म। छोटा देश है, कुल मिलाकर 95 लाख, 1 करोड़ से कम आबादी। अब आप सोचो कितना छोटा देश इजराइल है। 2 जिला मिला दो, बरेली और शाहजहांपुर, पीलीभीत इजराइल हो गया। उत्तर प्रदेश का 2 जिला बड़ा मिला दो, 1 करोड़ आबादी हो जाएगी। पूरे इजराइल की आबादी 1 करोड़ के भी नीचे, अभी 1 करोड़ भी नहीं, 95-96 लाख। लेकिन और उसके चारों तरफ मुसलमानों का देश है। लीबिया है, लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, ईरान, इराक, बेरूत, फिर उधर आपका कुवैत है, दुबई, सऊदी अरब, साहब चारों तरफ, मिस्र है, ये तमाम देश। बीच में इजराइल, चूंकि वहीं इब्राहिम साहिब का जन्म हुआ, जिनसे यहूदी धर्म। झगड़ा आज का नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा। उसके लिए लड़ाई झगड़े बराबर। और आज की तारीख में अब इसमें उतने देश बन गए टुकड़े टुकड़े में। अब इजराइल को अमेरिका ने ही बचाया। वैसे यहूदी लोग वहाँ से भाग गए थे, मुसलमानों का कब्जा हो गया था। वहाँ होता लोग, कभी ईसाई कब्जा कर लेते यरूशलेम पर, कभी मुसलमानों का कब्जा हो गया, कभी यहूदी। जब विश्व युद्ध हुआ है दुनिया में, तो यूरोप और अमेरिका ने मिल करके कहा भाई यहूदियों को दोष। ज़्यादातर यहूदियों को तो हिटलर ने मरवा दिया। हिटलर का नाम सुनते हो ना? हिटलर तानाशाह जर्मनी का, उसने तमाम यहूदियों को कत्ल करवा दिया था उसमें यूरोप में। जो बचे खोचे थे भाग करके अमेरिका में जान बचाए। बाद में अमेरिका यूरोप के लोगों ने उनको कहा भाई चलो आपका देश बना दिया जाता। उसमें मुसलमान थे, उनको दाएं बाएं करके उनमें दे दिया जगह। अब जब इजराइल वहाँ बस गया तो जैसे कहते भाई बैठने की जगह मिल गई तो पाँव पसारो, धीरे 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 धीरे। जब इजराइल अपना पाँव पसारने लगा तो मुसलमानों ने विरोध किया। अरे कहा भाई जितना मिला उतने। अरे कहा नहीं इतने नहीं, हमारे दादा का हम और लेंगे। बात झगड़ा खड़ा हो गया, अगल बगल के मुसलमानी देश। लेकिन इजराइल को अमेरिका सपोर्ट कर देता, इसलिए इजराइल सबको पीटता। कई बार लड़ाई हो गई, 6 मुसलमानों का देश आक्रमण करते, लेकिन इजराइल अकेले सबको मार पीट करके कुछ न कुछ तो बढ़ा ही लेता अपनी जमीन। और अब की बार फिर देखो एक बार युद्ध हो रहा, अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान लड़ रहा है। ईरान की स्थिति क्या है? ईरान को पहले फारस, और पीछे आप चलोगे त्रेता युग में रामावतार जब हुआ था
ईरान को कैके देश कहा गया है धर्म ग्रंथों में। थोड़ा जमीन नक्शा, मान लो देशों का नक्शा बदलता रहता। ये जो पट्टी इलाका है, फारस की खाड़ी, बीच में समुंदर की पट्टी है, इससे उसी पर जहाज, उसी को अमेरिका इस समय ईरान ने रोक रखा। उसी से गैस और तेल आता समुद्र के जहाज़ों से, उसी पर उसने बारूदी सुरंग, कहा जो जाएगा उड़ जाएगा, सब रुके, जहाज अटक गए। इधर वाले जहाज इधर से जा नहीं पा रहे, और उधर वाले तेल गैस लेकर जहाज खड़े समुद्र में। कहा रोक दिया हमने, सुरंग बिछा दिया, बारूद, अगर बिना हमसे पूछे जाओगे तो बम से उड़ जाओगे, हमारा दोष मत देना। इसलिए डीजल पेट्रोल गैस की दुनिया में कमी, क्योंकि ज़्यादा कुवैत, दुबई, सऊदी अरब, ईरान, इराक से, उन्हीं से तो आता है। वहाँ तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है। अब देखो त्रेता युग में रामा अवतार जब हुआ, उस समय इस इलाके को कैके देश कहा। एक राजा कैके देश, यहीं की महारानी कैकेयी, राजा दशरथ की महारानी कैकेयी यहीं की राजकुमारी थी। यानी भरत और शत्रुघ्न का ननिहाल था वहाँ, जहाँ आज ईरान है। इसको भारतीय ग्रंथों में कैके देश कहा गया लाखों बरस पहले। बाद में धीरे 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 जमाना बदलता गया, कितना समय, लाखों बरस बीत गए। उथल पुथल दुनिया में होती रहती। बाद में इसको फारस देश, पारसी देश, पारसी, और इनका धर्म बना पारसी धर्म। पारसी धर्म, पारसी धर्म में जैसे नवरात्रि, नवरोज वो आज भी मनाए, वहाँ भी नवरोजा चलता। जैसे आप 9 दिन की नवरात्रि मनाते हो, आज भी ईरान के पारसी लोग 9 रोजा, जैसे मुसलमान तो रोजा 1 महीने का, ये 9 रोजा माने 9 दिन का व्रत इसी चैत के महीने में। इन्हें सब भारत से मिला हुआ क्षेत्र था, अखंड भारत। सब रीति नीति तीज त्योहार उनका भारत की तरह से। लेकिन बाद में जब मोहम्मद शाह का इस्लाम उदयमान हुआ, तो अरब के लोगों ने, मुसलमानों ने इस पर कब्जा कर लिया। बहुत बाद में अब की कथा है, नई कथा है, पुरानी कथा तो सब जब ज़्यादा समय लग जाएगा। इस समय जो स्थिति है, झगड़ा क्यों हो रहा, देखो ईरान पारसिया पर जब मुसलमानों का कब्जा हुआ, तो फारस के लोग, पर्शियंस लोग इस्लाम स्वीकार कर गए। अब क्या करेंगे भाई, तलवारें चल रही, हार गए लड़ाई, वहाँ के राजा ओजा हार गए, जनता बेचारी मजबूर है। कभी चलो हम आपके धर्म को कबूल करते, छोड़ देते अपना धर्म। तो ईरान के बहुत से लोग, यानी बहुत से नहीं बल्कि ज़्यादा लोग, सबने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, यानी मुसलमान धर्म को मान लिया। थोड़े बहुत बचे थे तो पूरब की तरफ भाग गए, और पूरब में भारत आकर के बम्बई मुंबई में, आज भी बम्बई में पारसी बहुत संख्या कम है, लेकिन बम्बई मुंबई में आकर के बस गए पारसी, इनका बहुत कम संख्या हो गई। कभी पारसियों का इतना बड़ा धर्म, इतना बड़ा देश ईरान, पारसी धर्म, लेकिन आज देखो उनकी संख्या बहुत कम हो गई, और सब मुसलमान बन गए। इसी पारसी धर्म में देखो फिरोज गांधी का नाम सुनते हो, माननीय फिरोज गांधी, इन्हीं से उनकी शादी हुई थी, भारत की भूतपूर्व स्त्री प्रधानमंत्री, जिनके बेटे यानी राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने। फिरोज गांधी पारसी, वो भी बम्बई में रहते थे। ये सब लोग वहीं से इनके पूर्वज भाग कर आए थे। फिरोज गांधी मुसलमान नहीं थे, फारसी धर्म, पारसी धर्म, और उन्होंने शादी कर लिया था। बाद में चल करके देखो ईरान की स्थिति, अमेरिका ने यहाँ दाव डाला और अपनी कठपुतली सरकार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के नागासाकी, हिरोशिमा पर पाकिस्तान परमाणु बम गिरा करके दुनिया का हीरो बन गया। कभी जर्मनी हीरो था, कभी ब्रिटेन, जिसके राज में सूरज डूबता नहीं था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम पाकिस्तान ने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया। अभी दुनिया के पास ऐसा हथियार नहीं था।
और इसने हिटलर और जापान को हरा करके दूसरे विश्व युद्ध में विजय पाई। अमेरिका हीरो बन गया। फिर इसी अमेरिका ने देखो इजराइल ये सब बना करके, और अमेरिका जहां चाहती नहीं उसकी पावर उसके परमाणु बम के सामने किसी के पास था नहीं। सब लोग डर गए, भाई ये कौन हथियार है। 2 परमाणु बम गिरा दिया, जापान हार गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जापान उनकी मदद कर रहा तो उसी समय डर कर देखो चले गए। कहाँ चले गए पता ही नहीं। आज़ाद हिंद फौज आसाम में रंगून में फंस गई। कुछ पकड़ करके दिल्ली लाए गए, कुछ मार दिए गए, खंड खंड हो गया। क्योंकि जापान भारत की मदद कर रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। जब अमेरिका का परमाणु बम गिरा तो जापान की कमर टूट गई, जापान सरेंडर कर गया। अब वो नेताजी की मदद क्या करेगा। आज़ाद हिंद फौज पीछे हट गई। नेताजी जहाज से भागे हैं, कहाँ गए कुछ अभी तक सही जानकारी। अब इतने दिन तक तो जिंदा नहीं रहेंगे तो चले गए। कहा जाता भाई जहाज समुद्र में गिर गई, उनकी मौत हो गई। खैर घटना आगे बढ़ती, अमेरिका से दुनिया डरने लगी परमाणु बम। तब रूस ने परमाणु बम बनाना शुरू खोजा। इसके तकनीकी सबसे पहले रूस को प्राप्त हो गई। रूस ने परमाणु बम बनाना शुरू किया, अमेरिका रूस सामने सामने आ गए। फिर फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, कई देशों ने, लेकिन अमेरिका अमेरिका है, आज भी दुनिया की सुपर पावर बना हुआ। अपने अपने मनचाहा सरकार बना देता, भाई हमारा चेला रहो, ठीक है आपका देश रहेगा, आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लेंगे, लेकिन हुक्म हमारा चलेगा। अमेरिका ने ईरान में सरकार बनवाई अपना चेला वाली, बहुत दिन तक चलता रहा। अमेरिका की कल्चर है कि जगह जगह शराब की दुकानें, और मुसलमानों के यहाँ कल्चर ये नहीं, शराब पर पाबंदी है। जब उनकी चेला सरकार ईरान में आई तो जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई ईरान में। लड़कियां जो है अधनंगे कपड़े पहनकर, अधनंगा शरीर जैसे फिल्मों में, फिल्म पिक्चर नाचना गाना है। मुसलमानों के यहाँ मनहाई है। मुसलमानों के यहाँ तो देखो बुर्का में पहन करके शरीर कोई देखने न पाए, लेकिन अमेरिका की कल्चर से वहाँ किया ऐसा सब खुल्लम खुल्ला। धीरे धीरे वहाँ एक क्रांति आई है, और एक बहुत बड़े धार्मिक नेता खुमैनी नाम के, उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया। वहाँ के राजा भागकर अमेरिका चले गए, जनता मारने दौड़ पड़ी कि हमारे धर्म का आपने नाश करवा दिया। क्या करवा दिया? शराब पिलाकर सबको, यहाँ तक कि लड़कियाँ शराब पीने लगी। ये मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हो सकता। अंत में वहाँ एक धार्मिक क्रांति हुई, धर्म का शासन आ गया। खुमैनी साहब के द्वारा धर्म का शासन, उन्होंने कमेटी बनाई, इसको धार्मिक काउंसिल कहा गया। और इसके जो नेता थे उनको सुप्रीम लीडर। अब सत्ता में देखो वहां परिवर्तन, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। तब अमेरिका ने इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उकसा दिया, कहा आप इनसे लड़ो, हम हथियार देंगे। अब देखो मुसलमानों को ही लड़ा दिया अमेरिका ने। ईरान और इराक बगल बगल में है, और शिया सुन्नी के नाम पर लड़ा। मुसलमानों में एक बड़ी भारी गिल्टी है, शिया और सुन्नी का झगड़ा बड़ा तेजी से चलता है। ईरान जो है शिया कंट्रीज है, और शियाओं की आबादी 20% के आसपास है। दुनिया में 80% सुन्नी है, 20% शिया। अपने भारत देश में उत्तर प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख में शिया लोगों की अच्छी आबादी है, और प्रांतों में सुन्नी लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कश्मीर में शिया। और लेकिन शिया सुन्नी का झगड़ा बहुत भारत में भी चलता रहता है। शिया सुन्नी क्या है वो भी कथा लंबी है, कैसे 2 भाग हो गया। अमेरिका ने ईरान और इराक को भिड़ा दिया। 8-9 बरस तक दोनों लड़ते रहे। बाद में खैर युद्ध खत्म हुआ। उसी अमेरिका ने बाद में सद्दाम हुसैन को मरवा भी दिया। 8-9 बरस ईरान से लड़वाया। बाद में इसी इजराइल के मैटर पर, जब इजराइल की शक्ति बढ़ने लगी, इजराइल से मुसलमानों को खदेड़ कर मुसलमानों को निकालने लगा, तो सद्दाम हुसैन ने विरोध किया, अमेरिका को गाली देने लगे। अमेरिका ने उन्हीं का काउंटर करवा दिया।
अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का काउंटर करवाया, मरवा दिया। फिर लीबिया के कर्नल गद्दाफी को मरवाया। ईरान आगे बढ़ रहा। ईरान की स्थिति देख करके अमेरिका शुरू से ही भौचक्का था और उस पर तमाम दोष लगने लगे। ईरान परमाणु बम बना रहा, ईरान आतंकवादियों का साथ दे रहा। अमेरिका को बहाना चाहिए था। इजराइल को डर था अगर ईरान परमाणु बम बना लेगा। हमारी आबादी बहुत कम, ईरान की 9 करोड़ आबादी है और इजराइल की 93 लाख में, अब 1 करोड़ भी नहीं है। लेकिन इजराइल के पास परमाणु बम है। ईरान के पास 57 देश मुसलमानों का, पाकिस्तान को छोड़कर किसी मुसलमानी देश के पास परमाणु बम नहीं है। लेकिन ईरान प्रयासरत था। इजराइल को डर था भाई अगर ये बना लिया तो हमको नाश कर मार डालेगा, इसलिए अमेरिका उसका बराबर साथ दे रहा है। बार बार ईरान पर अटैक हो रहे हैं। और ईरान में जब खुमैनी साहब का शासन आया, वो खुमैनी तो गए, दूसरे खुमैनी आ गए, मिस्टर अयातुल्ला खुमैनी, जिसको अभी अमेरिका ने मरवा दिया। वो भी खुमैनी थे, ये भी खुमैनी, उनके लड़के मुस्तफ़ा खुमैनी बने। अयातुल्ला खुमैनी जब शासन आया, इन खुमैनी लोगों का, धार्मिक गुरुओं का, 3 लोगों ने कमेटी बनाई मुसलमान। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं, ये बात अपने गुरु महाराज से भी जुड़ी हुई है। इतनी लंबी कथा सुनाने का मतलब क्या है? जिस धर्म का प्रचार आप कर रहे हो, आप ही से जुड़ा हुआ कथा है। बात आप ही पर आकर के खड़ी हो रही, सुई